हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम, एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी, हर एक बच्चा आ जाए भी क्लास में। जो भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है वो क्लास को शेयर कर दे, अपने सभी साथियों को बुला ले, अपने यार दोस्त और चाहने वालों तक क्लास को शेयर कर दे, जिससे क्या होगा भी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा और क्लासों का लाभ उठा पाएगा। चलिए एक बार शेयर करके जुड़िए, फिर इसके बाद स्टार्ट करेंगे, शुरू करेंगे, चैप्टरों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, चीज़ों को क्लियर करेंगे। बच्चा इससे पहले भी हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर रखा है। जिस भी खिलाड़ी ने नहीं कॉन्सेप्ट को सीखा है वो जाकर देख ली। और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चनों को करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं, चीज़ों को समझेंगे। और जो भी खिलाड़ी पहली बार जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। इससे क्या होगा भी कि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा हर एक क्लास का और आप बहुत ही शानदार तरीके से जुड़ पाएंगे हमारे साथ। और अगर कोई भी साथी जुड़ चुका है और क्लास को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले क्लास को लाइक कर दे और एक प्यारा सा कमेंट कर दे, जय हिंद जय भारत का। इससे क्या होगा भी कि आपको हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा बच्चा हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। चलिए शेयर करके आइए, फिर इसके बाद स्टार्ट करें क्लास को। आए भाई प्रत्येक साथी, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक धुरंधर जुड़े भाई और देखे कैसे क्वेश्चन होने वाले हैं, चीज़ों को क्लियर करेगा। चलिए बच्चा देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 2 और 3 बजे के बीच 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं और 2 और 3 बजे के बीच का समय बताना है। क्वेश्चन देखिए, करके बताइए। बच्चा, जो भी बच्चा हमसे पहली बार क्लास में जुड़ा होगा या पहले से क्लासें ले रहा है लगातार, उस बच्चे का आंसर ये शानदार तरीके से आएगा, वो भी 2 से 3 सेकंड के अंदर। और जिस भी बच्चे ने अभी तक क्लासों को नहीं देखा है, समझा नहीं है, रूल को नहीं समझा है, इस क्लॉक चैप्टर की बेसिक क्लास को नहीं देखा है, वो जाकर देख ले, सीख ले। इसके बाद इन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप बहुत ही शानदार तरीके से दे सकते हो। चलिए इसको बताएंगे बच्चा, क्या होगा इस प्रश्न का आंसर। चलिए जल्दी से बताएंगे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। ये देखो, प्रत्येक साथी करके बताए भी इसको। देखे, समझे और बताए। देखें इस क्वेश्चन को,
बहुत ही शानदार, ज़बरदस्त और लाजवाब तरीके का प्रश्न है, करके बताइए। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए बच्चा समझिए यहाँ पे क्या होगा भाई। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, सीखते हैं। कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन भाई हमने पहले भी कर रखा है, आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न। जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं तो कंडीशन क्या बनती है। सबसे पहली बात तो बच्चा खिलाड़ी जो भी हमारे साथ पहली बार जुड़ा है वो समझ ले भाई, आपस में मिलने पर आधारित जो प्रश्न है उसका मतलब क्या है। खिलाड़ी समझ ले भाई, ये क्लॉक में कुछ इस प्रकार की कंडीशनें आपको देखने को मिलती हैं और इसमें ये जो सुइयां होती हैं इसमें कह रहा है कि घंटे और मिनट की सुई के बीच का वह समय बताना है 2 और 3 बजे के बीच जब आपस में मिलती हैं। आपस में मिलने का मतलब क्या है, किस प्रकार मिलती हैं। तो भाई मिलने पर आधारित जो प्रश्न होता है उसमें सुइयां इस प्रकार से मिलती हैं। अगर ये मिनट की सुई है तो घंटे की सुई भी इसी के ऊपर होगी, मतलब कि इस प्रकार से होगी, तभी तो मिलना होगा भाई। मिलने की सुई जो होगी घंटे और मिनट की इस प्रकार से होगी। मिलने पर आधारित प्रश्नों पर इस प्रकार सुइयां होंगी। इसका मतलब जब सुई आपस में मिलेगी तो इस प्रकार की कंडीशन बनेगी और ऐसी कंडीशन में आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या कोई भी दूरी है। तो 0 मिनट की दूरी होती है, ये आप कंडीशन में पढ़े हैं, और 0 डिग्री का कोण होता है। साथ ही बताया भी चीज़ें क्लियर हैं। ऐसी कंडीशन में 0 मिनट की दूरी और 0 डिग्री का कोण होता है। तो जब 0 डिग्री का कोण होता है, 0 मिनट की दूरी होती है, तो कंडीशन क्या बनती थी। कंडीशन क्या बनती थी बच्चा, खिलाड़ी बताया भाई। तो बच्चा हम क्या करते थे सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन कि भाई हमें पता है कि 2 और 3 बजे के बीच वह समय बताना है जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो ऐसी कंडीशन बनी होगी भाई कि किसी टाइम पे दोनों सुइयां आपस में मिली होंगी, लेकिन 2 और 3 बजे के बीच मिली होंगी, क्योंकि बीच का समय आपको बताना है। तो बच्चा बताए अगर समय जो भी आएगा वो 2 बजकर आएगा कि 3 बजकर आएगा। तो साथी बताएगा कि भाई 2 बजकर कुछ भी मिनट होगा, अगर 3 बजकर कुछ मिनट होगा तो वो 3 और 4 के बीच का हो जाएगा। इसका मतलब ये तो एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि 2 बजकर जो भी मिनट आएगा वो 2 बजकर आएगा। क्यों, क्योंकि 2 और 3 के बीच में निकालना है। और अगर 3 बजकर कहेंगे तो 3 और 4 के बीच का हो जाएगा। 3 बजकर तो हो नहीं सकता, तो 2 बजकर होने वाला ऑप्शन हमारा। ऑप्शन से अगर आप करना चाहें तो क्वेश्चन को कर सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से। तो देखिए 2 ऑप्शन इससे क्रॉस हो जाएंगे। कैसे, एक तो 3 बजकर तो हो नहीं सकता और 1 बजकर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 2 और 3 के बीच निकालना है। तो 2 और 3 के बीच का क्या होगा भैया, तो 2:30 होगा, जो 2 बजकर कुछ भी होगा। तो 2 बजकर या तो होगा 10 सही 10/11 मिनट, या होगा 2 बजकर 10 सही 1/11 मिनट। इन दोनों में से कोई एक होगा। आप चेक करने के लिए क्या करना है, तो बच्चा मैंने बताया था अगर आपको आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न हो तो प्रथम समय में 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, जो भी आएगा उसे सॉल्व करेंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, समय हो जाएगा। कर लेते हैं। 6 दूनी 12 120/11 इक्वल टू 11 110 और 10 शेष बचेगा /11 मिनट। 10 सही 10/11 मिनट। और कितना बजकर मैंने बताया बच्चा, 2 बजकर प्रथम समय 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट। चीज़ें क्लियर है भाई। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। 2 बजकर 10 सही 10/11 मिनट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं भाई। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन सीखेंगे। अगला प्रश्न क्या होगा,
देखिएगा साथी अगला क्वेश्चन। ये देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। आपस में मिलती हैं। चलिए खिलाड़ी इसको बताइए। आपस में मिलती हैं कब ऐसी कंडीशन बनेगी 4 और 5 बजे के बीच कि जब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। साथी खिलाड़ी करके बताए भाई इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया है, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हर एक बच्चा करके बताए भाई इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न का सही जवाब क्या होगा करके बताए भाई। खिलाड़ी करके बताए जल्दी से क्या होगा भाई आंसर। तो चलिए बच्चा देखिए इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है 4 और 5 बजे के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। आपस में मिलेंगी मैंने बताया है कि आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न अगर होगा तो उसमें अब प्रथम समय में 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे, बाकी कुछ भी नहीं करना है। आंसर की प्राप्ति बहुत ही शानदार तरीके से होगी। क्लियर है बताइए भाई। तो 6 चौको 24 मतलब 240/11। और इसे सॉल्व करेंगे तो 11 दूनिया 22 और यहाँ पे 20 हो जाएगा। 11 एकम 11 बट 9 तो 11 सही वो 21 सही 9/11 मिनट इस प्रश्न का परम सत्य आंसर होगा। लेकिन कितना बजकर भाई तो बच्चा बताएगा भाई कि प्रथम समय में लिखना है तो 4:21 सही 9/11 मिनट। 4:21 सही 9/11 मिनट इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर होगा। चीज़ें क्लियर है भाई, कोई दिक्कत है? खिलाड़ी कमेंट करके बताया भाई सारी चीज़ें क्लियर हैं। और जितना भी साथी हमारे साथ क्लास में बैठा है क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें और लाइक करें क्लास को, कमेंट करके बताया भाई कि चीज़ें क्लियर हैं। और पहली बार जो भी साथी होता है वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिया करें। इससे क्या होगा भाई कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर एक क्लासों का और आप बहुत ही शानदार तरीके से हमारे साथ जुड़ सकेंगे। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिए नेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। आठ और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए। घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हैं, एक ही दिशा में हैं। चलिए इस बात को समझिए, इस क्वेश्चन को समझिए भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। प्रत्येक खिलाड़ी ध्यान दे भाई। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हों। मतलब क्या है भाई,
समान दिशा में हो, चीज़ें देखिए समझिए क्या होगा, तब इस क्वेश्चन का आंसर क्या कर सकते हैं। समान दिशा में हो, हर एक साथी हर एक बच्चा समझे भी इस बात को और बताए क्या होगा बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर। कह रहा है जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हों वह समय बताइए 8 और 9 बजे के बीच का। देखिए चीज़ों को समझिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है 8 और 9 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में हों। बच्चा सबसे पहली बात तो आपस में मिलना किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है घड़ी की सुइयों का। और कह रहा है एक ही दिशा में हो तो एक ही दिशा में घड़ी की सुइयां तभी हो सकती हैं जब इस प्रकार से रहेंगी। इसका मतलब आपस में मिलना एक ही दिशा में, समान दिशा में, एक दूसरे के ऊपर, ऐसी कंडीशन सेम रहेगी कि नहीं रहेगी भाई, एकदम सेम रहेंगी। और अगर कहे 0 डिग्री के कोण पर 0 मिनट की दूरी पर तो भी यही कंडीशन रहेगी। तो इतनी कंडीशन में से कोई भी कंडीशन देकर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो बच्चा काम आपको वही करना है जो अभी हम किए हैं, 60/11 का मल्टीप्लाई करना है। कंडीशन कौन कौन सी है बच्चा समझ ले भाई, एक ही दिशा में हूँ, समान दिशा में हूँ, एक दूसरे के ऊपर हूँ, 0 मिनट की दूरी पर हूँ, 0 डिग्री के कोण पर हूँ, आपस में मिल रही हूँ। इतनी कंडीशन में आपको 60/11 का ही गुणा करना है प्रथम समय में और आंसर की प्राप्ति आपको हो जाएगी। क्लियर है भाई। कंडीशन याद रखना है क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या कंडीशनें यहाँ पे बन सकती हैं, क्या क्या एग्जामिनर क्वेश्चन बना सकता है, क्या क्या यहाँ पे बोल सकता है। चीज़ें क्लियर है भाई। चलिए तो इसका मतलब कह रहा है एक ही दिशा में हो तो इसी प्रकार से होंगी। इसका मतलब आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न है और आपस में मिलने पर आधारित प्रश्न में प्रथम समय में 60/11 का मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो 8×48 = 480/11 सॉल्व करेंगे तो 4 पर कटेगा, 11 चौक 44 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 5 4 आ जाएगा भाई, 4 सही है। तो 4 आएगा तो बच्चा 4 यहाँ पे हो जाएगा फिर 40, तो 11 × 33 और 7 शेष बचेगा 7 यहाँ, तो 43 सही 7/11 मिनट हमारा इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। लेकिन कितना बजकर भाई, तो बच्चा बताएगा भाई कि 8:43 सही 7/11 मिनट इस प्रश्न का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई। बताए भाई साथी, प्रत्येक कमेंट करके बताए जल्दी से, आगे लेकर चलें फिर हम चीज़ों को आगे बढ़ाएं। चलिए भाई आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बच्चा ध्यान से देखिए भी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की बात को समझते हैं, क्या कह रहा है देखिए यहाँ पे समझिए। खिलाड़ी समझे भाई। कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां
विपरीत होंगी। खिलाड़ी समझे भाई इस बात को, क्या आप इस बात से कुछ समझ पा रहे हैं? क्या चीज़ें आप समझते हैं, क्या जानते हैं इन चीज़ों को? चलिए इसको देखिए करके थोड़ा सा बताइए क्या आएगा इस प्रश्न का सही जवाब। बच्चा बताएगा भाई इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब हो सकता है। इस प्रश्न के लिए क्या सही जवाब हो सकता है, प्रत्येक खिलाड़ी करके बताए। बच्चा क्या करना है इसमें, क्या कहना चाह रहा है? कह रहा है 2 और 3 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से विपरीत होंगी। अब विपरीत होने पर आधारित प्रश्न है। विपरीत होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं भाई? अगर मैं कहूँ कि कोई चीज़ें एक दूसरे से विपरीत हैं तो विपरीत होने का मतलब जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट मतलब कि एक से दूसरी वाली एकदम उल्टी होगी। इस प्रकार से जैसे अगर ये घड़ी की सुइयां हैं तो अगर इधर घंटे की है तो इधर आपकी क्या होगी, मिनट की होगी। इससे जस्ट विपरीत। सही है भाई, इसके जस्ट उल्टे। तो यही विपरीत होने का क्रम होगा कि नहीं होगा भाई? साथी बताएं। यही होगा। और ऐसी कंडीशन में बच्चा कितने डिग्री का कोण बनता है? 180 डिग्री का कोण बनता है। 30 मिनट की दूरी होती है। और ऐसी कंडीशन को हम और क्या बोल सकते हैं भाई? एक दूसरे से विपरीत हों या एक दूसरे के सामने हों, या हम कह सकते हैं 180 डिग्री के कोण पर हों या 30 मिनट की दूरी पर हों। इतनी टाइप से ये क्वेश्चन को पूछ सकता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे भाई? जब एक दूसरे से विपरीत हो रही हैं तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? तो आपस में मिलने पर आधारित जब प्रश्न होता था तो उसमें 60/11 का गुणा कर देते थे। तो इसमें भी 60/11 का गुणा करना है। लेकिन यदि प्रथम समय आपका 6 या 6 से छोटा है तो 6 जोड़कर 60/11 का गुणा, और अगर 6 या 6 से अधिक है तो 6 घटाकर 60/11 का गुणा करते हैं। बच्चा ध्यान से समझ ले भाई, मैंने इस रूल को लिखा रखा है आपको, फिर से मैं रिवीजन कर रहा हूँ कि अगर ये प्रथम समय हमारा क्या है, प्रथम समय बड़ा है 6 से तो 6 माइनस कर लेते हैं, और अगर प्रथम समय छोटा है 6 से तो 6 प्लस कर लेते हैं। चीज़ें क्लियर है भाई? अगर प्रथम समय 6 या 6 से छोटा है तो 6 प्लस करके 60/11 का गुणा, और अगर बड़ा है तो 6 माइनस करके 60/11 का गुणा। कोई दिक्कत है साथी? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। प्रथम समय 2 है, 6 से छोटा है तो 6 प्लस करेंगे भाई, 6 प्लस करेंगे और 60/11 का मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आसानी से आंसर आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 6 2 8 गुणे 60/11, तो 8 6 48 बराबर 480/11। और इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? अभी हमने सॉल्व किया था 43 सही 7/11 मिनट, 43 सही 7/11 मिनट। और कितना बजकर भाई? 2:43 सही 7/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत हो जाएंगी। चीज़ें क्लियर है भाई? बताए भाई साथी खिलाड़ी, चीज़ें क्लियर हैं? आगे चलें। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। चलिए साथी देखिए अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चीज़ें समझिए यहाँ पे ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि 4 और 5 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो भाई, एक दूसरे से सरल रेखा पर हो, या 9 और 10 बजे के बीच
10 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए, घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा में हों। दोनों सुइयां सरल रेखा में हों। चीज़ें ध्यान से समझिए भाई, क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 9 और 10 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब घड़ी की दोनों सुइयां सरल रेखा पर हों। चीज़ें कैसे समझना है बच्चा, मैंने बता रखा है कि या तो 180 डिग्री के कोण पर बोलेगा, या एक दूसरे से विपरीत बोलेगा, या 30 मिनट की दूरी पर बोलेगा, या बोलेगा सरल रेखा पर हो। सरल रेखा का मतलब भी क्या होता है भाई, 180 डिग्री होता है। तो चीज़ें वही हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, अगर आपका प्रथम समय 6 या 6 से छोटा है तो 6 माइनस कर, वो 6 प्लस करके, और 6 से बड़ा है तो 6 माइनस करके, 6 से बड़ा है प्रथम समय 6 माइनस करेंगे, 60/11 का मल्टीप्लाई करेंगे, चीज़ों को सॉल्व करेंगे। 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, 3 गुणे 60/11, 60/11, और चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 36 18, 180/11, और सॉल्व करेंगे बच्चा तो 1 पर जाएगा पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में कितने पर जाएगा भाई, यहाँ पे 7 बजेगा तो 70 हो जाएगा। तो 11 छक्का 66, और 4 शेष बचेगा तो 4 ऊपर आ जाएगा, और 11, 16 से ही 4/11 मिनट, और कितना बजकर, तो 9 बजकर 16 से ही 4/11 मिनट इस क्वेश्चन का परम सत्य आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है भाई, बताए भाई साथी, चीज़ें क्लियर हैं। हर एक साथी, हर एक बच्चा कमेंट करके बताए भाई। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। हर एक साथी, हर एक बच्चा जो भी हमारे साथ प्रत्येक दिन क्लास में जुड़ता है, वो अपने सभी साथियों तक क्लास को शेयर किया करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बुलाया करें क्लास के साथ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इस क्लास का लाभ उठा सके और अपने एग्ज़ाम को शानदार तरीके से क्रैक कर सके। चलिए फिर बच्चा, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।